वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूईटी न्यूज़। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 मई के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। A 9 foot tall statue of renowned Bodo leader and social reformer, India's first dedicated deep water container transshipment hub, enhancing MSME's competitiveness in India report, पीस फ्रीडम डे 2025। और ये पूरा एनालिसिस आपको मिलेगा विद स्टैटिक जीके एंड एट द एंड एमसीक्यूज। आपको पता है जो करंट एनालिसिस हमारा रहता है उसका स्टैटिक पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। स्टैटिक पोर्शन इज इंपॉर्टेंट प्लस एमसीक्यूज। क्यों? बिकॉज योर एग्जाम इज एमसीक्यू बेस्ड, सो एमसीक्यूज आर वेरी वेरी एसेंशियल फॉर। किसी भी सेशन के एंड में हम लोग एक होमवर्क क्वेश्चन करते हैं। होमवर्क क्वेश्चन इसी से रिलेटेड रहता है ना, जो ये पूरा एनालिसिस है इसी के बीच से मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ। सो ये होमवर्क क्वेश्चन है थीम फॉर वर्ल्ड टूना डे 2025। आपको बताना था थीम फॉर वर्ल्ड टूना डे 2025। सो व्हाट्स द आंसर? पहले तो 2 मई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड टूना डे, फर्स्ट थिंग। एंड अनदर थिंग इज द थीम फॉर 2025। थीम क्या है? आर ओशियन, आर टूना, आर फ्यूचर। ठीक है जी, आर ओशियन, आर टूना, आर फ्यूचर, दिस इज द थीम। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट डेज, रिपीटेड टॉपिक में से एक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स इन योर एग्जाम, तो आप वो वीडियो हमारे चैनल पे जाके देखिए, क्योंकि वहां से आपको पता चलेगा अगर कोई भी टॉपिक आपने स्किप कर दिया है जो कि मोस्ट रिपीटेड में आता है, तो आप वो अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए। सो A 9 foot tall statue of renowned Bodo leader and social reformer। तो यहाँ पे बात हो रही है एक 9 फुट टॉल स्टैचू के बारे में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पे ये इनॉग्रेट हुआ है, ये मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी, प्लस एक बोडो लीडर, ठीक है, बोडो ट्राइब के बारे में हमने पहले पढ़ा है, अगर आपको याद हो, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को बिलोंग करती है बोडो ट्राइब। सो यहाँ का जो करंट एनालिसिस है ना, करंट कॉन्टेक्स्ट है न्यूज का, वो हम देख लेते हैं। Union Home Minister Amit Shah recently unveiled a statue of social reformer Bodofa Upendra Nath Brahma। तो ये नाम आप ध्यान रखेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। In New Delhi on his 35th death anniversary। तो न्यू दिल्ली में ये इनॉग्रेट हुआ है एंड इट्स 9 फुट टॉल स्टैचू। 2 पॉइंट्स आपको याद रहेंगे। तीसरा इज ये कौन है? बोडो के लीडर है ना, बोडो ट्राइब के लीडर बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा, उनके 35th डेथ एनिवर्सरी पे ये इनॉग्रेट किया है। यहाँ से जो भी पॉइंट्स थे होप आपने नोट डाउन कर लिए हो। On this occasion, a road in Kailash Colony, Delhi was also renamed to Bodofa Upendranath Brahma Marg। Next very important fact, यहाँ पे देखिए कैलाश कॉलोनी, कैलाश कॉलोनी में एक रोड है इन दिल्ली, उसको रिनेम कर दिया है बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मार्ग। तो यहाँ से सवाल बन सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें बोडो ट्राइब के बारे में, है ना, ये बोडो ट्राइब के लीडर रहे हैं एंड इनकी 35th डेथ एनिवर्सरी में ये जो 9 फुट टॉल स्टैचू है ये बनाया गया है। एंड द बोडो ट्राइब ऑल्सो नोन एज बोडो आर एन इंडिजीनियस एथनो-लिंग्विस्टिक ग्रुप नेटिव टू असम, इंडिया। तो यहाँ से आप क्या ध्यान रखोगे बोडो ट्राइब के बारे में? पहले तो इन्हें क्या कहा जाता है? बोरो, ऑल्सो बोरो, एंड आर इंडिजीनियस, इंडिजीनियस मतलब कि इंडिया के, एथनो-लिंग्विस्टिक ग्रुप नेटिव टू असम, इंडिया। तो ध्यान रखेंगे असम, इट्स अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। हमने काफी बार नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को डिस्कस किया है क्योंकि सारे के सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंपॉर्टेंट है विद इट्स कैपिटल, और बॉर्डर जिसके भी साथ अगर इंटरनेशनल बॉर्डर है वो भी आपने ध्यान रखना है, प्लस आपस में जो ये बॉर्डर शेयर करते हैं वो भी ध्यान रखना है, ठीक है।
तो असम को ये बिलोंग करते हैं एंड दे आर कंसिडर्ड द लार्जेस्ट सिंगल बोडो लैंग्वेज स्पीकिंग ट्राइब इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो यहाँ से एक और फैक्ट, दैट इज लार्जेस्ट सिंगल बोडो लैंग्वेज स्पीकिंग ट्राइब। ठीक है जी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये जो छोटे छोटे पॉइंटर्स मैं आपको बता रही हूँ, देखो आपको करना क्या है, आपको करना है पहले इनका नाम लिखिए, बडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा, ये आपने लिख दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, 9 फुट टॉल स्टैचू, लोकेशन आपने लिख देनी है न्यू दिल्ली। ठीक है, ये आपने ध्यान रख दिया। दूसरी चीज, रोड इन कैलाश कॉलोनी। ठीक है, तो आपने लिख देनी है रोड, ब्रैकेट में लिख दिए कैलाश कॉलोनी, याद रह जाएगा, अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो आपको याद रह जाएगा। एरो लगा के लिख दीजिए इनका नाम। ठीक है, यहाँ पे आप रीनेम्ड भी लिख सकते हो, एरो के ऊपर रीनेम्ड टू, अगेन इनका नाम उपेंद्र, पूरा नाम क्या है, वुडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मार्ग। तो इस नाम से वो रोड जो है कहलाई जाएगी। और बोडो ट्राइब के बारे में मैंने आपको बता दिया कि किस स्टेट को बिलोंग करती है, पर्टिकुलरली असम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट असम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए। एंड दीज आर द पिक्चर्स, है ना, इनकी पिक्चर्स हैं जो कि ये 9 फुट टॉल स्टैचू को जब इन्होंने इनॉग्रेट किया, अनवील किया। चलिए, सो अगर हम असम को मैप में ना देखें तो ऐसा तो नहीं होगा, है ना। कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेट है, कोई भी कंट्री है, अगर वो न्यूज में है तो आपको पता होना चाहिए मैप में वो एग्जैक्टली लाई कहाँ पे कर रही है। तो दीज जो आपको सामने दिख रहे हैं, दीज स्टेट्स आर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, ये सारे के सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। एंड दिस पोर्शन इज असम, ये आपको असम देखने को मिलेगा। असम में यहाँ पे आपको बोडो ट्राइब देखने को मिलेगी, है ना, इसलिए हम लोग असम मैप में देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ बोडो ट्राइब। आसपास के बॉर्डरिंग स्टेट्स हम लोग देखें अगर, तो सारे के सारे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एक्सेप्ट सिक्किम, सारे के सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं असम के बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, लैंड बॉर्डर, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, देन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल भी है, तो ये भी ध्यान रखना है। अगर हम इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो भूटान, बांग्लादेश, यस बांग्लादेश फ्रॉम दिस वे, और 2 ही इंटरनेशनल बाउंड्री आपको दिखेगी विद बांग्लादेश एंड भूटान। तो आपको ध्यान रखना है। और असम की कैपिटल आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है, जो भी मैं सवाल पूछती हूँ उसका जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में दे दिया करो, है ना। सो कैपिटल काफी बार हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो कैपिटल आपको कमेंट सेक्शन में बतानी। इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब, तो यहाँ पे बात हो रही है इंडिया का पहला डेडिकेटेड डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब। ये इनॉग्रेट कहाँ पे हुआ है, ये हम लोग सारी चीजें देखेंगे क्योंकि इंडिया का पहला है, तो फर्स्ट इन इंडिया इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फर्स्ट इन इंडिया। विझंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट जो कि इनॉग्रेट हुआ है रिसेंटली, है ना, 2 मई 2025 यानी कि कल, सो बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ये इनॉग्रेट किया है, नाम ध्यान रखेंगे, विझंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट, और इंडिया का पहला डेडिकेटेड डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब। ये एग्जैक्टली हुआ कहाँ पे है, सो केरला की कैपिटल इन तिरुवनंतपुरम। तो केरला की यहाँ से कैपिटल भी आपको पता चल गई। और दूसरी चीज, यहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है एक पोर्ट, ठीक है, सी पोर्ट। इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब, मैंने आपको बता दिया। एंड दूसरी चीज, डेवलप under a public-private partnership between Kerala government and Adani Ports and Special Economic
जोन लिमिटेड। तो आपको ध्यान रखना है ये किसके बीच में पार्टनरशिप हुई है इसको बनाने के लिए, केरला गवर्नमेंट एंड अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, APSEZ, ध्यान रखेंगे। The project was built at an estimated cost of 8,867 करोड़। तो इतनी ज़्यादा कॉस्ट पे ये बना है और डेवलप्ड अंडर विच पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट और पब्लिक जो भी एंटरप्राइजेस रहते हैं, है ना, वो दोनों मिलके काम करते हैं। सो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एंड ध्यान रखेंगे केरला में हुआ है तो केरला गवर्नमेंट, है ना, ऑब्वियसली, प्लस अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। तो ये आपको पोर्ट देखने को मिलेगा। चलिए, तो हम केरला को मैप में देख लेंगे जरूर। ये है इंडिया का मैप और यहाँ पे यू विल सी केरला विद कैपिटल थिरुवनंतपुरम, बिल्कुल ही साउथ में आता है केरला के थिरुवनंतपुरम। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये है केरला का मैप, जूम्ड मैप। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आसपास कौन कौन से स्टेट्स देखने को मिलेंगे आपको, इधर आ जाएगा तमिलनाडु और यहाँ पे कर्नाटका। तो ध्यान रखेंगे, एंड हियर लाइज अरेबियन सी, ठीक है, अरेबियन सी। दिस इज केरला। ये देखिए बिल्कुल ही साउथ में आपको थिरुवनंतपुरम देखने को मिलेगा। ध्यान रखना है, इंडिया का पहला सी पोर्ट जो डेडिकेटेड है डीप वाटर कंटेनर ट्रांसमिशन पे, इंटरनेशनल सी पोर्ट। नाम ध्यान रखेंगे, विझिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट। Enhancing MSMEs competitiveness in India report। तो यहाँ पे बात हो रही है MSMEs के बारे में, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, MSMEs। सिंपली पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए MSMEs की। सो इट्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, MSMEs with its full form, the Enhancing MSMEs Competitiveness in India report। तो ये रिपोर्ट है, ध्यान रखेंगे रिपोर्ट का नाम Enhancing MSMEs Competitiveness in India report। रिसेंटली किसने रिलीज करी है, नीति आयोग, वेरी इंपॉर्टेंट, नोटेड डाउन, इन कोलैबोरेशन विद द इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। तो नीति आयोग ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। तो पहली चीज आप ध्यान रखोगे, ये रिपोर्ट जो है कौन पब्लिश करता है, नीति आयोग। और नीति आयोग ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है, विद इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। एंड द रिपोर्ट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव रोडमैप फॉर बूस्टिंग द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो MSMEs के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ये कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप देता है किसे बूस्ट करने के लिए, MSMEs को बूस्ट करने के लिए, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ, अब तो आपको याद हो ही जानी चाहिए इसकी फुल फॉर्म, है ना, MSMEs। Then it includes systematic reform recommendations in areas like financing, skill development, innovation and market access। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये इंक्लूड करता है सिस्टमेटिक रिफॉर्म रिकमेंडेशन। इसका मतलब है ये कुछ रिफॉर्म्स जो है रिकमेंड करता है फॉर MSMEs टू व्हाट, फाइनेंसिंग वाले एरिया में, स्किल डेवलपमेंट में एंड इनोवेशन एंड मार्केट एक्सेस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं किसी भी एंटरप्राइज को आगे ले जाने के लिए। तो उसमें ये रिकमेंडेशन देता है कौन, ये रिपोर्ट, इनहैंसिंग MSMEs कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडिया बाय नीति आयोग। तो नोट इट डाउन। अगर हम नीति आयोग के बारे में बात करें, है ना, नीति आयोग इज इन न्यूज। सो नीति आयोग क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया
कब फॉर्म हुआ था? 1 जनवरी 2015। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लोगे। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। फॉर्म हुआ था 1 जनवरी 2015 एंड हेडक्वार्टर्स आर इन न्यू दिल्ली, established by the Prime Minister Narendra Modi after dissolve the Planning Commission. So आपने काफी बार सुना भी होगा कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किसने किया है? नीति आयोग। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं क्योंकि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट बॉडीज रही हैं। प्लानिंग कमीशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, पर इसे रिप्लेस कर दिया नीति आयोग। सो इसका एम क्या है? टू फॉस्टर इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस बाय स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया। तो आप ध्यान रखोगे, टू फॉस्टर इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस बाय स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया। तो इसका मेजर एम है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है इंडिया में, है ना, जितनी भी स्टेट्स हैं, वो लोग, उनकी गवर्नमेंट जो है वो पार्टिसिपेट करे किसमें? पॉलिसी मेकिंग में, है ना, इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में। एंड चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। सो इस टाइम पे नरेंद्र मोदी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे अबाउट नीति आयोग। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो आज का हम दिन डिस्कस कर लेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2025। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2025 एंड 3 मई। ध्यान रखेंगे 3 मई। अगर हम थीम देखें फॉर 2025, इट्स द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन जर्नलिज्म, मीडिया एंड ह्यूमन राइट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हुई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है कि उसका इम्पैक्ट क्या है ऑन जर्नलिज्म, मीडिया एंड ह्यूमन राइट्स। तो ये आप नोट डाउन कर लोगे। हम डेली बेसिस पे जो भी इंपॉर्टेंट डेज रहते हैं हम लोग जरूर डिस्कस करते हैं, और इंपॉर्टेंट डेज आपको पता है, ये जो टॉपिक है ये रिपीटेड टॉपिक है, ये जरूर यहाँ से सवाल बनेगा, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब आते हैं एमसीक्यूज पे, फटाफट से आप लोग जवाब दोगे। A 9 foot tall statue of which leader was unveiled in New Delhi on May 1, 2025? तो यहाँ पे बात हुई है 9 foot tall statue के बारे में। कहाँ पे ये अनवील किया गया है? सो न्यू दिल्ली में। एंड किसके? अब यहाँ पे पूछा गया विच लीडर, फॉर विच लीडर, है ना। सो करेक्ट आंसर इज बुडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा, सी। Which port has become India's first dedicated deep water container transshipment hub? तो अभी इनॉग्रेट हुआ है, and D is correct answer. Vizhinjam International Seaport in Kerala, Thiruvananthapuram. Who recently released the Enhancing MSME's Competitiveness in India report? So हमने अभी देखा ये न्यूज, इंपॉर्टेंट न्यूज है, C, नीति आयोग। चलिए अब आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दोगे, बहुत ही इजी सवाल है। थीम फॉर प्रेस फ्रीडम डे 2025, तो मैंने कुछ एआई से रिलेटेड कुछ तो बताया था ना, आपको याद आ रहा होगा। तो जल्दी से, अगर आपको नहीं याद है पूरी तरह से, थोड़ा पीछे जाइए वीडियो में, अच्छे से देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का थीम। चलिए, तो मॉक टेस्ट जो होते हैं वो आपकी तैयारी को बूस्ट करेंगे। तो आपको करना क्या है, इन टोटल 10 टेस्ट्स आपको मिलेंगे हमारे चैनल, है ना। आपको कैसे अवेल करना है? जस्ट डाउनलोड निम्बस करियर्स ऐप। आप जैसे ही निम्बस करियर्स ऐप डाउनलोड करोगे, आपको एक फोल्डर मिलेगा फॉर CUET UG 2025। तो उसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, 10 टेस्ट हैं एट वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस एट जस्ट 299। ठीक है, 299 में आपको पूरे 10 टेस्ट मिलेंगे। तो जितना ज़्यादा आप टेस्ट जो दोगे, मॉक टेस्ट दोगे, उतना ही बेटर परफॉर्म करोगे। तो जल्दी कीजिए, या फिर आप सिंपली सामने जो नंबर आपको दिख रहा है इस पर आप कॉल कर सकते हो और आप ये टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो। तो ये था आज का हमारा पूरा सेशन। होप आपको अच्छा लगा हो। तो जितने भी करंट अफेयर्स हैं पिछले कुछ महीने के, उसका आपको एक कंबाइंड वीडियो भी मिल जाएगा, है ना। कंपाइलेशन है, मंथली कंपाइलेशन फॉर 4 मंथ्स, और टॉप 200 MCQs आपको मिलेंगे। तो वो वीडियो नहीं मिस करनी है, क्योंकि उस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछे गए हैं, और आपको अगर आते हैं तो बहुत अच्छा, फिर से रिवाइज हो जाएगा। नहीं आता तो आप ज़रूर एक बार देखिए। तो
टेस्ट सीरीज़ के बारे में मैंने अभी बात करी, वो ज़रूर अवेल कीजिए। बहुत कम दिन बच गए हैं एग्ज़ाम के, उससे पहले जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे उतना ही बेटर परफॉर्म करोगे इन योर फाइनल एग्जामिनेशन। चलिए, तो थैंक यू सो मच। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और जितने भी सवाल मैंने इन बिटवीन द सेशन पूछे हैं उसका जवाब ज़रूर देना है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।